हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको बताने वाली हूँ। तो इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन और इनके और इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ना है कि जैसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और बहुत से और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो वो किस तरीके से हमें इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो जब हम एसिड की बात करते हैं तो बहुत सारे फूड जब हम खाते हैं, जब हम फूड वो टेस्ट करते हैं तो जिनके टेस्ट खट्टे होते हैं, सावर इन टेस्ट होते हैं, तो हम उससे हमें पता चलता है कि एसिड और सावर इन टेस्ट। तो खट्टे टेस्ट से पता चल जाता है हमें। और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, उनके टेस्ट तो उससे पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सभी चीज़ों को तो हम खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे चीज़ हैं इस दुनिया में जो कि एसिड बेस बेसिस फॉर्म में है और हमारे बॉडी के लिए वो सही नहीं है, हम उसको ईट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कभी फैमिली में कोई किस एसिडिटी के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, जैसे ओवर ईटिंग हो गया तो उससे क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। हमारे पेट में जो HCl गैस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो बहुत ज़्यादा HCl बनेगा तो HCl तो एक एसिड है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन अभी तो मार्केट में इनो अवेलेबल होता है, तो हम उसको अगर पी लेते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिलती है। तो ये तो हो गया कि ओवर ईटिंग और एसिडिटी से रिलीफ के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं। और जो एसिड होते हैं उन्हें हम बिना टेस्ट किए कैसे जानें। तो हमारे पास लिटमस पेपर जो होता है वो एक लीचेन एक प्लांट होता है, उससे उस वो एक पर्पल कलर का एक होता है। उससे हम सॉल्यूशन बनाते हैं लीचेन प्लांट से। तो वो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन बनता है। तो उसको उससे लिटमस पेपर तैयार होते हैं। तो जो कि एसिड बेस इंडिकेट करते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है, कौन से सब्सटेंस बेसिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस नोटबुक में लिखा है एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टुडेट। जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं तो वो एसिड के कलर को रेड कर देते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है वो कलर चेंज शो करता है लिटमस पेपर पे। वैसे ही बेसेस के कलर कैसे चेंज होते हैं। तो इसमें अगर बेस में हम ब्लू कलर डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, तो हमें उसका कुछ कलर पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बेस के लिए हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो देखिए लेट इसमें तो सबसे पहला मैंने लिखा है लिटमस पेपर। उसके बाद देखिए टर्मरिक, ये जो हमारा हल्दी होता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये वो है। इसमें हल्दी में अगर हम टर्मरिक में अगर हम एसिड डालते हैं, जैसे आप लेमन जूस वगैरह डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको सोप डालेंगे या कोई भी बेस डालेंगे, जैसे आपने डिटर्जेंट पाउडर डाला टर्मरिक के ऊपर, तो वो रेड कलर शो करेगा। वैसे ही रेड कैबेज लीफ है, हमारे पास कलर्ड पेटल्स है वो किसी किसी फ्लावर के, जैसे कि जो हिबिस्कस प्लांट होता है, गुड़हल का जो फूल होता है, उस पर अगर हम सोप पे अगर उसको हम टच करें तो वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये तो हमें हमें इससे पता चलता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोक्थिलीन हो गया। ये सारे इंडिकेटर्स भी हमें ये जानने में मदद करते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है वो एसिड है या बेस है। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो अपने स्मेल से जो बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।